नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फोर्थ चैप्टर बिजनेस सर्विसेज। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो चैप्टर है 20 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सबसे अहम चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो सर्विसेज से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। देखिए यहाँ सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, दे आर नाइदर मैन्युफैक्चर्ड, ट्रांसपोर्टेड और स्टॉक्ड। सो सर्विसेज हमें दिख नहीं सकते, उसे हम लोग टच नहीं कर सकते, ना वो मैन्युफैक्चर्ड कर सकते, ना ट्रांसपोर्ट कर सकते, ना उसको स्टॉक कर सकते। सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज, हेंस दे आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली। तो जब भी सर्विस प्रोड्यूस होता है उसी वक्त सर्विस को कंज्यूम मतलब यूज भी किया जाता है। सो सर्विसेज आर इंटेंजिबल नेचर, neither manufactured, transported, nor stocked. Services cannot be stored for a future use, hence they are produced and consumed simultaneously. बिजनेस सर्विसेज, देखिए अभी पहले पैसेज में हमने सर्विसेज के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में। इसके पहले अपने प्रोफेशनल सर्विसेज देखा है जिसमें डॉक्टर है, लॉयर है, बट बिजनेस सर्विसेज उस तरीके के सर्विसेज है जिससे बिजनेस करना इजी होता है, स्मूथली वी कैन कंडक्ट द बिजनेस। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विस विच हेल्प इन सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। देखिए बिजनेस सर्विस वो सर्विसेज है जिससे हमारा बिजनेस सक्सेसफुली रन होता है। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, हिट्रोजेनियस, inseparable, inconsistent, perishable in nature and require consumer participation. So these are the features of business services. हर एक बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो जल्दी से फटाफट आगे जाते हैं। मीनिंग, sometimes services are difficult to identify because they are closely associated with goods. सो कुछ सर्विसेज ऐसे जो एसोसिएट होते हैं गुड्स से रिलेटेड। नो ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैनॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। सर्विसेज आर इंस्टेंटली पेरिशेबल एंड they come into existence at the time they are bought and consumed. सो जैसे उन्होंने इंट्रोडक्शन में बोला था कि सर्विस जब प्रोड्यूस होता है उसी वक्त वो क्या किया जाता है, कंज्यूम मतलब यूज भी किया जाता है। सर्विसेज किस नेचर के होते हैं? सर्विसेज पेरिशेबल होते हैं, वी कैनॉट स्टोर्ड, वी कैनॉट ट्रांसपोर्टेड। देखिए कुछ सर्विसेज दिखाए भी है पिक्चर में, बिजनेस सर्विस है, कॉन्टैक्ट सेंटर ऑपरेशंस है, इंश्योरेंस सर्विस है, टेलीकॉम सर्विसेज है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन, following are some important definition. A service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in ownership of anything. So we cannot transfer the ownership of services. So यहाँ उन्होंने क्या बोला है? A service is an act of performance that one party can offer to अनादर। जैसे देखो सर्विस क्या होता है, सर्विस मतलब इट इज़ एन एक्टिविटी, इट इज़ एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को दे रहा है। जैसे हमने देखा कि बैंकिंग सर्विस है तो बैंक्स हमें एज अ कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, टेलीकॉम कंपनी हमें सर्विसेज देती है। इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। देखिए बैंक हमें सर्विस देते हैं, इसका मतलब बैंक हमारा हुआ क्या? टेलीकॉम कंपनी हमें सर्विस देती है तो टेलीकॉम क्या कंपनी हमारा हुआ क्या? नहीं। सो इट कैन नॉट ट्रांसफर द ओनरशिप। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड इन अ फिजिकल प्रोडक्ट्स। सो सर्विसेज के मतलब इट इज ये प्रोडक्ट की तरह नहीं है, ये गुड्स की तरह नहीं है। सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिलिप्स कोटलर। सेकेंड डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का है। एक्टिविटी, बेनिफिट्स और सेटिस्फैक्शन
which are offered for sale or provided in connection with the sale of goods। देखिए जहां अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोल रहा है, सर्विसेज क्या है, इट इज एक्टिविटीज, बेनिफिट्स, सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर फॉर सेल। तो सर्विसेज क्या किया जाता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के लिए सेल किया जाता है, और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स, कुछ सर्विसेज गुड्स के साथ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। सो अभी तक हमने जो देखा वो था सर्विसेज का इंट्रोडक्शन किया, उसमें हमने मीनिंग देखा बिजनेस सर्विसेज के बारे में, डेफिनेशन देखा बिजनेस सर्विसेज के बारे में। नाउ फीचर्स ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट फीचर्स, intangibility. A service is not a physical product that can be touched or seen। देखिए सर्विसेज फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, we cannot touch, we cannot seen। A service can be experienced by the buyer or receiver। Service lack material form and therefore they are intangible। So इसका मतलब क्या है कि सर्विसेज मटेरियल फॉर्म्स में नहीं होती है। सर्विसेज कैसे है, सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैनॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड लाइक गुड्स एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन द कस्टमर बाय डिलीवरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑन टाइम। तो सर्विसेज गुड्स की तरह नहीं होते कि जिसका हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन दे सके। सो जो भी सर्विस प्रोवाइडर व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन होगा उसको अपने कस्टमर्स को इफेक्टिव सर्विस देना पड़ेगा अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। इंसेपरेबिलिटी। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज दैट सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर कैनॉट बी सेपरेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडर कैनॉट बी सेपरेटेड। मतलब सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर्स। इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। मतलब देखिए अगर टीचर सर्विस दे रहा है तो टीचर क्लासरूम में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड। मतलब सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर ये इनसेपरेबल है। टीचर अगर क्लास में पढ़ा रहे तो टीचर क्लासरूम में प्रेजेंट होना जरूरी है। सो इनसेपरेबिलिटी है। थर्ड पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर होमोजीनियस, दे कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विस इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज में डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए इनकंसिस्टेंसी बोला है। फॉर एग्जाम्पल सम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर। देखिए हम लोग अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो एक आध पर्सन को वो रेस्टोरेंट पसंद भी नहीं होगा बट हमें वो पसंद होगा। तो सर्विसेज इनकंसिस्टेंसी हो सकता है कि किसी को सर्विस पसंद आए या किसी को नहीं भी आए, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर हिट्रोजीनियस, जो पहला वर्ड आया हिट्रोजीनियस। हिट्रोजीनियस मतलब सेम नहीं होना। देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन even if services provider remains the same, the quality of services may differ from time to time। देखिए एक ही व्यक्ति, जैसे अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पढ़ाना शायद किसी को पसंद आए किसी को नहीं भी आए, डिपेंड्स करता है। सो दैट इज द इनकंसिस्टेंसी। पेरिशेबिलिटी। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। देखिए सर्विसेज को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सर्विसेज ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल। बीइंग इंटेंजिबल ट्रांजैक्शन देयर कैन बी नेवर एन इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का इन्वेंट्री भी नहीं होता है। अनलाइक गुड्स दे कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर। जैसे गुड्स हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, सर्विसेज स्टोर नहीं किया जाता। For example, vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in an afternoon flight of the same airline। देखिए अगर आपने
क्या बोला यहाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, ये देखिए, द वैकेंट सीट्स ऑफ मॉर्निंग फ्लाइट, अगर आपने मॉर्निंग का टिकट निकाला है फ्लाइट का, कैनॉट बी यूटिलाइज, बट आप नहीं जा सके मॉर्निंग को, तो क्या आप बोल सकते हैं कि मैं मॉर्निंग को नहीं आया, अभी मुझे आफ्टरनून में सीट दे दीजिए? नहीं, एक बार सर्विस गया तो गया, फिर आप स्टोर नहीं कर सकते उसको। फिफ्थ पॉइंट, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर, सर्विसेज नॉन ट्रांसफरेबल है। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू द कस्टमर, देखिए ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलियर, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि भले हम लोग होटल में रूम लेते हैं, खाना खाने जाते हैं, बट क्या हम लोग होटल के मालिक बन सकते हैं? तो नहीं बन सकते। दैट इज द नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। सिक्स पॉइंट, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, तो सर्विसेज के लिए कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैनॉट बी ऑफर्ड, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं होगा, कंज्यूमर ही नहीं होगा, तो सर्विस कैनॉट बी ऑफर्ड। द सेलर कैनॉट ऑफर द सर्विसेज विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ कस्टमर एंड वाइस वर्सा। कस्टमर कैनॉट एक्सेप्ट सर्विस अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विस, मतलब सेलर और कंज्यूमर दोनों एक ही वक्त में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कंज्यूमर सेलर को अगर सर्विस देना है तो कंज्यूमर भी होना चाहिए और सेलर भी होना चाहिए। सो मीनिंग इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिजनेस सर्विसेज के तरफ आ रहे हैं हम लोग। बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस कैनॉट बी ऑपरेटेड इन एन आइसोलेटेड मैनर, इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटी विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which help business to grow and help the business to function seamlessly। देखिए इसके पहले हमने सर्विसेज देखा, उसके फीचर्स देखे, अभी हम एक नए कंसेप्ट पे आ रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज। अगर बिजनेस को प्रॉपरली चलाना है, स्मूथली चलाना है, सीमलेसली चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड करना पड़ेगा या यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं? तो पहला उन्होंने बोला है बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज आर द सर्विसेज। आने वाले आगे के क्वेश्चन में हम लोग इसको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सो आई होप दोस्तों कि ये जितना भी पार्ट मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।